इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है, किसी भी परिस्थिति और असलियत से इसका कोई मतलब नहीं। एक समय की बात है, हीरापुर नामक गांव में चिराग नाम का एक आदमी रहता था। चिराग पास ही के शहर में एक नौकरी किया करता था। एक दिन चिराग का बॉस चिराग से कहता है, चिराग, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए हमारी कंपनी ने ये सोचा है कि कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दे, तो तुम्हें कल से नौकरी पर आने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर चिराग निराश हो जाता है और कुछ देर बाद अपने घर चला आता है। चिराग को निराश देख उसकी पत्नी अंजलि उससे कहती है, क्या हुआ, आप इतने निराश क्यों लग रहे हैं? बॉस ने कुछ कहा क्या? अंजलि, हमारी कंपनी घाटे में चल रही है, इसलिए बॉस ने मेरे साथ कुछ और लोगों को भी नौकरी से निकाल दिया। क्या आपको नौकरी से निकाल दिया गया है? हाँ, पता नहीं अब हमारा खर्चा कैसे चलेगा और हम राजू के स्कूल की फीस कैसे भरेंगे। हमें कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। कल से मुझे कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। अगले दिन चिराग नौकरी ढूंढने निकल जाता है और उस दिन चिराग को कोई नौकरी नहीं मिलती। क्या हुआ, मिली कोई नौकरी? नहीं, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। कुछ दिन ऐसे ही चिराग नौकरी ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नौकरी नहीं मिलती। एक दिन अंजलि चिराग से कहती है, सुनिए, आपको जब तक नौकरी नहीं मिलती, क्यों ना तब तक हम समोसे बनाकर बेचे। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, मेरे पिताजी भी समोसे बनाकर बेचा करते थे। तो ठीक है, कल से मैं भी समोसे बनाकर बेचूंगा। अगले दिन चिराग समोसे बेचने लगता है और समोसों की खुशबू सूंघकर चिराग के पास बहुत सारे ग्राहक आ जाते हैं और समोसे खाने लगते हैं। धीरे धीरे करके चिराग के सारे समोसे बिक जाते हैं और चिराग अपने घर चला आता है और अंजलि चिराग से कहती है, क्या हुआ, बिक गए सारे समोसे? हाँ अंजलि, हमारे सारे समोसे बिक गए और अच्छा खासा मुनाफा भी हुआ है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कल मैं समोसे बनाने की सामग्री ज्यादा ले जाऊंगा। अगले दिन भी चिराग समोसे बेचने लगता है और एक आदमी चिराग से कहता है, वाह भाई साहब, ऐसे समोसे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए। क्या समोसे हैं आपके? आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। आज भी चिराग के सारे समोसे बिक जाते हैं और चिराग खुशी खुशी अपने घर जाने के लिए निकल जाता है। चिराग अपने घर जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में चिराग का एक्सीडेंट हो जाता है और चिराग अपना दम वहीं तोड़ देता है। चिराग मरने के बाद भूत बन जाता है और कहता है, ये क्या हो गया मेरे साथ? अब मेरी बीवी और बच्चे की देखभाल कौन करेगा? मेरे घर का खर्चा कैसे चलेगा? कोई बात नहीं, मैं अभी भी समोसे बेचूंगा और किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये कहकर चिराग अपने रूप में घर चला आता है और किसी को पता नहीं लगने देता कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अगले दिन चिराग फिर से समोसे बेचने लगता है और हर बार की तरह आज भी उसके पास बहुत सारे लोग समोसे खाने के लिए आते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि चिराग अब भूत बन गया है। सब मजे से उसके समोसे खाने लगते हैं। धीरे धीरे रात हो जाती है और चिराग के सारे समोसे खत्म हो जाते हैं। अरे आ गए आप, चलिए खाना खाने के लिए बैठ जाइए। नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, तुम लोग खा लो, मैं सोने जा रहा हूँ। पर आपने तो सुबह से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी थी, इसलिए मैंने तभी समोसे खा लिए। ये कहकर चिराग वहाँ से चला जाता है और अगले दिन फिर से समोसे बेचने लगता है और उसके पास एक लड़की समोसा खाने के लिए आती है और वो देखती है कि आईने में चिराग एक भूत नजर आ रहा है और वो लड़की मन ही मन में सोचती है, अरे ये क्या, आईने में तो इस समोसे वाले की बजाय एक भूत खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये समोसे वाला एक भूत है। वो लड़की चिराग को कुछ नहीं कहती और ये बात धीरे धीरे कर सारे गांव में फैल जाती है। तभी वो लड़की एक तांत्रिक को लेकर चिराग के पास चली आती है और वो तांत्रिक चिराग से कहता है, ये सब क्या है? क्या मतलब? मैं आपकी बात कुछ समझा नहीं। तुम आईने में भूत क्यों नजर आ रहे हो? क्या मैं आईने में भूत नजर आ रहा हूँ? हाँ, तुम्हारे पीछे देखो। तभी चिराग पीछे मुड़कर देखता है और ये देख चिराग हैरान हो जाता है। अब बताओ क्या है ये सब? तभी चिराग अपने असली रूप में आता है और तांत्रिक से कहता है, जी, मैंने जब समोसे बेचना शुरू किया था तब मैं सारे समोसे बेचकर अपने घर जा रहा था। तभी रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं भूत बन गया और मेरे घर के हालात देख मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं अब भूत बन गया हूँ। यहाँ तक मेरी पत्नी को भी नहीं पता कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा और मेरी बीवी बच्चे को पालने के लिए मैं अभी भी समोसे बेच रहा था। पर अब मेरा धंधा चौपट हो गया है। पता नहीं अब मेरी पत्नी मेरे बच्चे का ध्यान कैसे रखेगी और घर का खर्चा कैसे चलेगा।
तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा कोई धंधा चौपट नहीं हुआ। हम अभी भी तुम्हारे समोसे खाएंगे। हाँ, ये सच कह रहे हैं। हम आपके समोसे अभी भी खाएंगे और आप अपने असली रूप में भी समोसे बेच सकते हैं। आपका धंधा पहले की तरह ही अच्छा चलेगा। गांव वालों की ये बात सुनकर चिराग खुश हो जाता है और खुशी खुशी समोसे बेचने लगता है।